सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। पिछली क्लास में हमने फार्मूला के बारे में जानना स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे का जानेंगे, तो चलिए शुरू। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब हम आगे का सीखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने ये बात पहली क्लास में बताई है, और जिन्होंने नहीं देखी है पहली क्लास फार्मूला की, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें जैसा कि बोला कि हम वही फार्मूला केवल सीख रहे हैं जो आपके काम आने वाले हैं, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी भी मैं सिखाऊंगा पर एकदम लास्ट में, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, जो एकदम मेन चीज़ें ज़रूरी चीज़। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने फार्मूला के बारे में क्या क्या जाना, जैसे मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, और आप प्रैक्टिस, आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी खूब। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ऑटो सम के अंतर्गत जितनी चीज़ें थी वो हमने सारी जान ली, क्योंकि ये सारी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सारी की सारी बताई। सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो आज हम जो जानेंगे, तो देखिए उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल में है तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, पर ये वहाँ ऑफिस में इतनी ज़्यादा आपके यूज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बाद में सिखाऊंगा। तो अभी हम क्या सीखेंगे, लॉजिकल में भी मैं बस आज आपको एक ही फार्मूला बताना चाहता हूँ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, और कि मैं आपको धीरे धीरे एक एक फार्मूला बताऊँ, क्योंकि फार्मूला समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं मुझे भी टाइम लगा था सीखने में, इसलिए मैं उस हिसाब से ही चाहता हूँ कि आप भी सीखें धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं आज आपको इफ़ फार्मूला बताने वाला हूँ, क्योंकि इफ़ का यूज़ होता है ऑफिस में, ठीक है। एंड, फॉल्स, ये सब भी बताऊँगा पर बाद में, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा। तो इसलिए पहले हम इफ़ फार्मूला को आज देखते हैं। तो इफ़ फार्मूला क्या होता है, पहले मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना चाहता हूँ कि इफ़ फार्मूला का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर ये टेबल बनाया हुआ है, जैसा कि पिछली क्लास में से, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे इफ़ फार्मूला मेनली यूज़ होता है कोई कंडीशन लगाने के लिए, और उसके बाद ये जानने के लिए कि जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है, जो हमने कंडीशन लगाई है वो उस पर सेट बैठ रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको ट्रू या फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा आंसर, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए, जैसे हम यहाँ गए, ठीक है, हमने डबल टाइप किया, फिर इज़ इक्वल टू लगाया, जैसा कि मैंने बताया है हर क्लास में ये चीज़, मैंने पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ आपको बहुत बार बताया कि इज़ इक्वल टू लगाने के बाद ही कोई फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू लगा के फिर मैंने लिखा इफ़, ठीक है, और कैपिटल में लिखिएगा, जैसा कि मैंने बताया हमेशा कैपिटल का ही यूज़ करिएगा, ठीक है। इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को ज़रूर ओपन और क्लोज कर दीजिएगा, उसके बीच में आके फिर लिखिएगा फार्मूला, तो उससे आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अब हम इफ़ फार्मूला जान रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से सीखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मैंने इफ़ फार्मूला आपका पहले लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे हम मान लीजिए हमें जानना है कि A54 यानी A54, ठीक है, ये A54, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप लिख के भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो मैं आपको पर लिखने की ही वो दूंगा, सलाह दूंगा, उससे ईजी पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें जानना है कि A54 जो है वो A56 से, यानी जो उसके थर्ड नंबर पे, ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1627819, ठीक है। A56 पे है और A54 पे है 289। तो अगर मान लीजिए मैं ये कंडीशन लगा दूँ कि A54, देखिए A54, और फिर मान लीजिए मैं लगाता हूँ ग्रेटर, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, तो आपको पता ही होगा, तो मैं ये एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा स्पेस बार के लेफ्ट में स्मॉलर देन है, और राइट साइड में ग्रेटर देन, तो मान लीजिए मैं ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ A56, जिसपे कि 1627819 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ग्रेटर देन साइन लगाने के बाद ध्यान से समझिएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, A56 लिख दिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा कि जब आप कंडीशन लगा देते हैं कोई, ठीक है, कि ये यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इफ़ फार्मूला में कि A54 जो है वो A56 से बड़ा है कि नहीं, ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो कि A54 A56 से बड़ा है कि नहीं, ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, पहले लगा लीजिएगा 2 ठो, ताकि उसके बीच में आके आप लिखिएगा, क्योंकि डबल लगाना पड़ता है हमेशा शुरुआत में और अंत में। फिर उसके बाद लिखिएगा ट्रू, ठीक है, पहले ट्रू लिखा आपने, ठीक है, ट्रू आपने लिखा, ये आप कंडीशन के बाद वो कर रहे हैं कि क्या रिटर्न करेगा। अगर ये हमारी कंडीशन सही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं फिर उसके बाद हम लिखेंगे
फॉल्स। सेम उसी तरह ट्रू के बाद याद रखिएगा कि जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप ट्रू लिख देंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरह आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमने क्या किया एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इफ़ फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि A54, ठीक है, फिर ग्रेटर देन A56, मतलब A54 जो है वो A56 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर कॉमा लगा के फिर हमने लिखा, मतलब क्या ये रिप्लाई करेगा हमें, ट्रू और फॉल्स, तो वो हमें वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है इस फॉर्मूले में, इफ़ में। तो हम याद रखिएगा डबल इन्वर्टेड में आप लिखिएगा फिर ट्रू, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉल्स। ठीक है, फिर उसके सिंपली आपको ऊपर टिक का साइन दिख रहा है। ठीक है, इस पर आप जब जैसे ही करेंगे क्लिक, तो देखिए ये आपको क्या बता दिया, फॉल्स। तो अब ये फॉल्स क्यों बताया, आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि A54 जो है वो A56 से बड़ा है ही नहीं किसी भी कीमत पर। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो। हाँ, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है इजली कि वो 289 है और ये कहाँ। ठीक है, तो दोनों का कोई मैच ही नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि A54 से A56 ईजिली बड़ा है। तो हमने क्या लगाया था, हाँ A56 से बड़ा है A54 से। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था, ग्रेटर देन। हमने A54 को कहा था कि मतलब ये बड़ा है A56 से, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। अब इसी की जगह ध्यान दीजिएगा, अगर इसी की जगह मैं खाली साइन बदल दूँ, अगर ग्रेटर देन की जगह, देखिए यहाँ आके मैंने यहाँ आया मैं, हाँ सिलेक्शन पे आ जा रहा है बार, ये हमारा गलत हो जाएगा, सिलेक्शन पे आ जा रहा है। मान लीजिए हम काट देते हैं। ठीक है, फिर से हमने टैप किया, इसको हमने लेके आया, हाँ हाँ, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हम लगा दिए स्मॉलर देन। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब कंडीशन कि A54 जो है A56 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं करूँगा, देखिए ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि भाई A54 A56 से छोटा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ एक मैं आपको और मतलब उदाहरण दे देना चाहता हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो अब हम उसके बाद मान लीजिए A56 लेते हैं और A60 लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं A56 ये ऊपर वाला है, ठीक है, और A60 ये वाला है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि A60 बड़ा है A56 से। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे हम केवल ये वैल्यू बदल देते हैं, और आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू काटी सिंपली, देखिए ब्रैकेट भी कट गया मुझसे गलती से और ट्रू भी कट गया, तो वो चीज़ें तो हो जाएंगी। पहले हम क्या करते हैं, A56 लिया हमने, ठीक है, जो कि अभी हमने जैसा कि लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इसको अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन है, मतलब ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पता लगाना चाह रहे हैं A60, ठीक है, A60 से है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। अब फिर हमने क्या किया, सिंपली कॉमा लगाया। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब हम ये इसको पूरा कर दें जो हमसे कट गया गलती से। ठीक है, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम टिक जब करेंगे तो देखिए ये फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि A56 जो है वो A60 से छोटा है। ठीक है, A56 A60 से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए आ गया। तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे ट्रू और फॉल्स रिटर्न। तो अब आप सोचेंगे कि क्या केवल आप ग्रेटर देन का ही फार्मूला लगा सकते हैं या स्मॉलर देन ही पता कर सकते हैं इस फार्मूला के जरिए? नहीं, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। जैसे देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप अब मैं इस फार्मूले को पूरी तरह से फिर से लिखता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए माइंड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि केवल आप यही कंडीशन लगा सकते हो, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। मैंने इसलिए ये बताया कि ये सबसे शुरुआती तरीका होता है और इसका ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने बताया। और भी कई सारे कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें करना है A54, ठीक है, माइनस, मान लीजिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, A54 माइनस A56, ठीक है, ये कर दिया, फिर हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि नहीं, कॉमा नहीं लगाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि A54 माइनस A56 इज इक्वल टू, हमें पता नहीं है कि कितना आएगा। ठीक है, हम बस रैंडमली कुछ भी हमने नंबर लिख दिया कि इतना आएगा। ठीक है, ये हमने कंडीशन रख दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ ट्रू। ठीक है, ट्रू किया हमने, फिर इसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉल्स। ठीक है, फिर इसको बंद कर दिया डबल इन्वर्टेड, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या कंडीशन लगा दिए हैं इस फार्मूला के तहत कि A54 में से अगर हम A56 माइनस करेंगे तो हमारा 5467 आएगा, जो कि हमने ऐसे ही रेंडमली लिया है। ठीक है, ये हमने किया नहीं माइनस। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट हमने किया नहीं है, ये हमने रेंडमली लिया। अब हम जानना चाहते हैं ये सही है कि गलत है।
तो जैसे हम टिक पे फार्मूला करेंगे क्लिक, देखिए फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि वो सही है ही नहीं, हमने किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है रियल, हमने रैंडमली लिख दिया था। तो भाई जाहिर सी बात है, तो ये इसने बता दिया कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं। और अगर हम रियल में देखें सब्ट्रैक्ट करके, एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि कितना आता है अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो। ठीक है, तो मान लीजिए हम इज इक्वल टू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपल काम करते हैं हम कि हमारा A54 ठीक है माइनस कितना है A56, ठीक है। तो हमारा जब हम टिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि माइनस में इतना आएगा। ठीक है, अब हम देखिए ये हमें पता चल गया कि कितना आ रहा है हमारा, मतलब कितना टोटल आएगा। ठीक है, हमारा माइनस करने, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, देखिए मैं सिंपल आपका वो करना चाहता हूँ ताकि सिंपली ये आप भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो लिख के भी कर सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैंने इस फार्मूले में आके यहाँ जो मैंने संख्या लिखी थी ये, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने रैंडमली लिखी थी। यहाँ पे लाके अगर हम इसको पेस्ट कर दें, ये देखिए हमने यहाँ, मान लीजिए पेस्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए लिख देते हैं 1627530 162, हाँ माइनस में, क्योंकि माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है जब छोटी संख्या तो बड़ी संख्या करेंगे तो माइनस में आएगा। तो इसलिए हम ये एक बार लिख के चेक कर लेते हैं 162757530। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया जो हमारा यहाँ पे आया था सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रू बताता है कि नहीं, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अब ये ट्रू, इसको ट्रू बताना चाहिए, मतलब ट्रू रिटर्न करना चाहिए हमारे पास। तो देखिए हम जैसे ही करेंगे, देखिए ट्रू। तो ये अब आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये क्लास एकदम अच्छे से। इफ़ फार्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप मतलब कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन, ज़रूरी नहीं कि आप केवल यही दो कंडीशन ग्रेटर देन और सब्ट्रैक्ट की, आप कोई भी कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ फार्मूला का यूज़ यही होता है एक्सेल में, और ये बहुत यूज़ आता है आपको ऑफिसेज़ में, काम में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो इसके पहले भी मैंने फार्मूलाज बताया उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फार्मूला ही एक तरह से जान है एक्सेल की। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।